भौतिक सुख ही आ गए इसमें, वो पता नहीं चल रहा सारी जी कोई। सब पता है, ना पता होता तो डरते क्यों? जिसको नहीं पता होगा कि उसकी छाती पर सांप लौट रहा है, वो डरेगा क्या सांप से? तुम सो रहे हो, सांप गुजर गया, डर जाते हो? सब पता है, तभी तो डरते हो। जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था पाल रखी हो कि उसको पत्नी ही तभी मिलेगी जब समाज के लोग उसकी इज्जत करें, तो समाज से डर के ही रहेगा ना। तो तुम्हें कौन डरा रहा है, कौन दबा रहा है? प्रेम का अभाव। तुममें इतना प्रेम नहीं, इतना पौरुष नहीं कि तुम कहो कि समाज की मध्यस्थता से नहीं चाहिए पत्नी। पुरुष है, प्रेम करेंगे, ले आएंगे, समाज से भीख थोड़ी मांगेंगे कि लड़की दे दो। और तुम्हारी काम वासना, तुम ये भी नहीं कहते कि हम अगर अपने बूते नहीं ला सकते लड़की तो चलो नहीं लाएंगे। काम वासना भी फनफनाती है। जितना वासना फनफनाएगी उतना तुम जाकर समाज के ठेकेदारों के पांव पकड़ लोगे, क्योंकि वही तुमको फिर लड़की दिलवाएंगे, ब्याह तो वही कराएंगे ना। लड़के जब घर में जवान हो जाते हैं और ब्याह की माने वासना की खुजली उठती है, तो दादा और ताऊ के प्रति सम्मान से भर जाते हैं बिल्कुल। रोज जाते हैं रात में दादा के पास तेल लेकर के उसकी सोते वक्त मालिश करेंगे। दादा समझ जाता है कि लड़का बेकाबू हो रहा है, रातों को तेल लेकर घूमता है। नकली है ना सम्मान, भौतिक पार्थिव लाभ के प्यासे हो। और जिस दिन मिल गई पत्नी, उस दिन रात में 2 बजे दादा प्यास से मर रहे हो, कितना भी चिल्लाएं, तुम बिस्तर काहे को छोड़ोगे? इसी तरीके से रोटी और छत, जब 25 के होकर भी आश्रित बने हुए हो कि किसी और की रोटी तोड़ोगे, किसी और के दिए हुए घर में रहोगे, तो जिसकी दी हुई रोटी खा रहे हो, जिसके घर में रह रहे हो, उसकी नजरों में अपनी छवि तो उज्जवल रखनी पड़ेगी ना। क्योंकि छवि अगर उज्जवल नहीं रखी तो रोटी रुक जाएगी, छत छूट जाएगी। दुर्बलता सबसे बड़ा दोष है, और वो भी जब जवान आदमी में दुर्बलता दिखे तो उससे विकृत और कुरूप दृश्य तो कोई होता ही नहीं।